नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि झारखंड में झामुमो और भाजपा की सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली दौरे पर गए, उससे पहले राज्य के मुख्य सचिव गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 नेता गए। इन सबको लेकर कई तरह की चर्चा थी, लेकिन हेमंत सोरेन लौट आए और उन्होंने इस सारे मुद्दों पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है। खबर यह है कि खरमास के बाद झारखंड में कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो बड़ा क्या होगा, इसका अंदाजा कुछ कुछ लगाया जा सकता है। जैसे ईडी का एक मामला चल रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसमें उन्हें सशरीर उपस्थित होना था, समन की बार बार अवहेलना कर रहे थे, तो समन के अवहेलना वाले मामले से इनको छूट दी गई। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि सशरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं है। हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत है ये। इसके अलावा जो दिशोम गुरु हैं, झारखंड के लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं, शिबू सोरेन, जनवरी में उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है। उसके बाद खबर यह भी है कि कई केसेस में शायद हेमंत सोरेन को राहत देने का प्लान बन रहा है। अब यह क्यों बन रहा है, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज हम उन खबरों पर चर्चा करने के लिए यहां नहीं उपस्थित हुए हैं जो ऑलरेडी किसी और मीडिया में चल रही है या जिसके बारे में आपको तनिक सी भी जानकारी है। हम झारखंड की बात करेंगे, लेकिन झामुमो और भाजपा सरकार बनेगी या नहीं बनेगी इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं झारखंड भाजपा की। कई लोगों का ऐसा मानना है कि देश भर में अगर सबसे कहीं कमजोर यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो झारखंड में है। और अगर उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों में कह दें तो 100% सबसे कमजोर यूनिट झारखंड भाजपा यूनिट है। और इसकी कई वजहें हैं, उन वजह पर हमने कई बार डिस्कशन किया है, आज नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुराने सभी नेताओं को किनारे कर नया नेतृत्व उभारने की कवायद है। अब से चंद दिनों बाद भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद बड़ा बदलाव होगा झारखंड भाजपा के संगठन में। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो हटाए जाएंगे, कुछ महासचिव हटाए जाएंगे। जो पुराने जितने भी चेहरे हैं जिन्हें आप जानते हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, चंपई सोरेन हो, या जो भी आप पुराने चेहरे जानते हैं, सब किनारे किए जाएंगे। इनको कहां एडजस्ट किया जाएगा ये नहीं पता। कुछ को संगठन के काम में लगाया जाएगा, कुछ को दूसरे राज्य भेजा जाएगा, हो सकता है इनमें से किसी को कोई पद मिल जाए। जो भी वर्तमान लॉट है जिनके इर्द गिर्द झारखंड भाजपा घूमती है, उन सभी को हटाया जाएगा। और यह होना है इसी जनवरी में, बंगाल चुनाव से पहले। झारखंड की भाजपा एक नए कलेवर में, एक नए तेवर में नजर आएगी और इसके लिए तैयारियां धीरे धीरे की जा रही हैं। तो जितने भी लोग हैं झारखंड भाजपा में, आप जो भी सोच पा रहे हैं कि ये बन सकता है, वो बन सकता है, उनमें से कोई कुछ नहीं बनने वाला। बिल्कुल नया, फ्रेश। अब पता नहीं वो कहां से लाएंगे, कौन हो सकते हैं। लेकिन इस बात की चर्चा दिल्ली में है कि झारखंड भाजपा को बदलना बेहद जरूरी है और पुराने जितने चेहरे हैं उनका कोई भी जनाधार नहीं बचा। वो पार्टी के लिए धीरे धीरे बोझ बनते जा रहे हैं। अब क्यों बनते जा रहे हैं वो अलग विषय है। एक और बड़ी खबर है, जो झामुमो और भाजपा के बीच मिलकर सरकार बनाने की बात चली, तो झारखंड से आने वाले लगभग सभी सांसदों ने इस पर सहमति दी कि हां, झामुमो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन प्रदेश स्तर के अधिकांश नेता, जिसमें सीता सोरेन, चंपई सोरेन, ये झामुमो से आए हुए नेता, या मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, या बाबूलाल मरांडी, ये सब विरोध कर रहे थे। तो स्टेट यूनिट विरोध कर रहा है, सांसद उसका समर्थन कर रहे हैं। इस बात की भी चर्चा दिल्ली के सियासी गलियारों में है। जनवरी में जैसे ही खरमास
खत्म होगा मकर संक्रांति के आसपास, इस बात की उम्मीद है कि झारखंड में कुछ बड़ा होगा और झारखंड भाजपा में बहुत कुछ बदल जाएगा। फिलहाल इन सारे बदलावों के बीच कांग्रेस बहुत बेचैन है। झारखंड कांग्रेस के विधायक है राजेश कच्छप। पिछली बार ये रुपए के साथ कोलकाता में पकड़े गए थे। उन्होंने इस बार क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने। एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है। आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। नहीं देता है पैसा, मत लेने दीजिए। आप कोयला रोक देंगे, हमारा जनरेट करेंगे हम अपना पैसा, और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा, दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है। यहाँ पे भावना होती है, या राज्य का कल्याण होता है, राज्य का एक भावना होता है। और उस भावना के साथ अगर आप छेड़छाड़ लगातार करिएगा, अगर बारंबार करिएगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा। इस बार हम बता दे रहे हैं, आपका 2-3 मुद्दे पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर की जो मानसिकता है, वो बीजेपी की ओर जाने की स्थिति में कहीं नहीं है। क्योंकि ये देश स्तर पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आपको उसके अलावा इन लोगों के पास में और अगड़ा पिछड़ा के अलावा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। तो झारखंड की जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। और एक चीज है, अब तो खास करके आदिवासी और बीजेपी के साथ इसीलिए नहीं जाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हसदेवा जंगल में इन लोगों ने आदिवासी का वोट पाकर जिस प्रकार से हसदेवा जंगल को साफ किया, आदिवासी क्या कहता है, जल जंगल जमीन में हमको रहने दो, वहां से जिस प्रकार से उजाड़ने का काम किया। तो मैं स्पष्ट, मुझे जो समझ है, राजनीति समझ है, हेमंत सोरेन जी इतने कच्चे खिलाड़ी जिसे आप लोग मीडिया में आकलन कर रहे हैं। सीएम है, 3-3 बार के सीएम है, स्ट्रगल से आए हैं, गुरुजी के बेटे हैं। नहीं लगता है, ये सिर्फ मुझे लगता है ये मीडिया में जो चल रहा है, तो हम लोगों को भी सुनने में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा काम है, राज्यसभा का चुनाव है, हो सकता है कि आपको बिहार चुनाव को लेकर के सोनिया जी से बात कर रहे होंगे, राहुल जी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि वे दोनों भी दिल्ली में है। तो कई एक तरह की बातें हैं। लेकिन चूंकि ठीक है, राज्य देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से एक मतभेद पैदा कराया जाए, वो मतभेद पे वो रास्ता ढूंढना चाहती है। तो हम सभी एकजुट है, हम सभी अपने नेता पे हम विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन जी पे। ना ही सरकार पे कोई आंच आने जा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। राजेश कच्छप की बात सुनकर कुछ इस बात का अंदाजा लगता है कि कांग्रेस बेचैन है। अगर आपको अब भी कांग्रेस की स्थिति समझनी है तो केसी वेणुगोपाल, कहा तो यह जाता है कि आजकल कांग्रेस यही चला रहे, राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अगर कोई शक्तिशाली है तो केसी वेणुगोपाल है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, किसी तरह की कोई फूट नहीं है और ये आगे भी ये सरकार चलती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता को ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया है। झामुमो में जो डिसीजन मेकर हैं, जैसे विनोद पांडे, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, इनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। केसी वेणुगोपाल इतने बेचैन क्यों हैं? और उनका ट्वीट ही बताता है कि देयर इज समथिंग फिशी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय नेताओं को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है
कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ किससे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन इसके बावजूद अब तक वो अपने वर्तमान स्टैंड पर ही बयान दे रहे हैं कि जो सरकार चल रही है उसी के फेवर में। लेकिन नेताओं और प्रवक्ताओं का क्या है, जैसे ही समीकरण बदलता है बयान बदल जाते हैं, इसलिए हमें इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। महत्वपूर्ण है तो सिर्फ ये मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के बाद जब खरमास खत्म होगा उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ नहीं, इस बात की 90% संभावना है कि कुछ बहुत बड़ा होगा। तब तक इंतजार करें और इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताएं। नमस्कार।